अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 22.2 का हम ऑलरेडी कर चुके थे। चैप्टर हमारा बेसिक स्टैटिस्टिक्स था। अब उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही होने थे। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस समझ लीजिए इस एक्सरसाइज की जो है वो जान है, दिल है। तो उन क्वेश्चंस को आपने ज़रूर देख लेना है अगर नहीं देखे अभी तक। तो आप लिखिएगा एक्सरसाइज 22.2 पार्ट 1 क्लास 10 एमई इंग्लिश सेंटर। इतना लिखेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाता है। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तमाम सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स के अलावा तो वो बन गए हैं, मैथमेटिक्स के नहीं बने हैं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। तमाम सब्जेक्ट के नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 500 उसकी हमने फ़ीस रखी है। तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको ग्रुप के बारे में, नोट्स के बारे में बता दूंगा, तो वो हिसाब चाहें तो डायरेक्ट देख सकते हैं वीडियो के आखिर में। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम आपको पता है किस तरह का ग्राफ होता है। इस तरह का ग्राफ बनाना हिस्टोग्राम कहलाता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन कह रहे हैं तो पॉलीगॉन का ग्राफ इस तरह से होता है। इस तरह से जो ग्राफ बनाते हैं ना, देखें इस ग्राफ में फ़र्क है। इस ग्राफ में आप डब्बे बना रहे हैं, लेकिन इस ग्राफ में आप लाइनें बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन वाला आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको तरीक़ेकार सिखाया था, टेबल एंड ओगीफ। तो यहाँ पर हमें 3-4 जो है वो ग्राफ इन्होंने बनाने के लिए कहा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं जो है वो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम करूँगा। यानी मैं एक जो है वो ये जो गिवन डेटा है इसी की मदद से पहले एक ग्राफ को ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए मुझे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे क्लास बाउंड्री चाहिए होगी, क्लास इंटरवल चाहिए होगा, फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, क्लास लिमिट, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो देखो ये ऊपर जो आपको दिया हुआ है क्लास लिमिट है। कैसे पता चल रहा है क्लास लिमिट है, कि इस तरह से पता चल रहा है कि 20 और 40 इनके दरमियान जो नंबर आएंगे वो इसमें हम लेंगे, इस बॉक्स में लेंगे। तो ये लिमिट है क्लास हमारे पास। और ये नंबर ऑफ पीपल यानी ये फ्रीक्वेंसी है। कहना क्या चाह रहे हैं, अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड वीकली। तो कितनी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अर्न कर रहे हैं कितने लोग, यानी 20 से लेके 40 इनके दरमियान जो है वो बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे। 20 से लेके 40 यानी 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसी तरह से 39, फिर 40 आ रहा होगा, ठीक है। तो 20 के लेके 40 जो भी नंबर आते हैं वो इसमें आ रहे हैं, क्लास लिमिट में आ रहे हैं। तो ये क्लास लिमिट हो गई। तो 20 से लेके 40 यानी 20 और 40 के दरमियान कोई ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 2 लोग कमा रहे हैं। अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता। वो 20 भी हो सकता है कि 20 रुपये जो है वो 2 लोग कमा रहे हैं, या 40 रुपये 2 लोग कमा रहे हैं। तो कोई 2 ऐसे नंबर हैं जो कि 2 लोग कमा रहे हैं, जो 2 लोग अमाउंट वो अर्न कर रहे हैं। जैसे कि 35 रुपये हैं तो 2 लोग 35 रुपये कमा रहे हैं, या एक 35 कमा रहा है, एक 36 कमा रहा है। तो ये 2 इसलिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह से 50 से लेके 70 भी हमारे पास 20 नंबर आ रहे होंगे। 50 और 70 के दरमियान हमारे पास 20 नंबर आएंगे, जैसे कि 51, 52, 53, 54 और 79, 70, इस तरह से। तो 6 लोग, ये 20 में से कोई 6 लोग जो हैं ये नंबर कमा रहे हैं, मतलब 6 अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे हैं 20 लोग। अब वो कौन सा अमाउंट हो सकता है, एक 50 कमा रहा है, एक 51, एक 52, एक 53, एक बंदा 54 रुपीज़ कमा रहा है, 55। तो ये इसको समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब मैंने जो है वो टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है। तो हमें कितनी कॉलम चाहिए होंगी ये चेक कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स जो है हमें चाहिए होंगी। 2 कॉलम्स तो इसी की आ गई, और एक कॉलम क्लास बाउंड्री की आएगी, फिर एक कॉलम क्लास इंटरवल की आएगी, फ्रीक्वेंसी की आएगी। ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है। जो 20 से 40 के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं उसमें कितनी बार एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये 2 हमारे पास वो नंबर है। तो चलें यहाँ इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं अपनी 5 कॉलम्स ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये सेकेंड हो गया। अच्छा, कॉलम थोड़ी कम कर लेना क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रॉस चाहिए हमें। तो 8, 9 ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक, ठीक है। तो बस जल्दी जल्दी मैं इसके रॉस को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा।
1 2 3 4 5 हो गए हमारे रो, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो रॉस ड्रॉ हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम हेडिंग कर लेंगे, इन 2 लाइनों में हेडिंग डाल लेंगे और बाकी लाइनों में हम वैल्यूज़ को लिख देंगे। जो इजाफी हो गया है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। आप लोग इस तरह से ही टेबल बनाइएगा पेपर में भी साफ़ सुथरा करके, ये नहीं करिएगा कि हाथ से बना रहे हैं मतलब बगैर स्केल के, तो फिर वो बहुत बुरा लगेगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा क्लास लिमिट, ठीक है। क्लास की लिमिट LIMIT, ठीक है। ये क्लास लिमिट आ गई आपकी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये जो हमें अमाउंट ऑफ मनी अन वीकली, ये मैंने बता दिया था क्लास लिमिट है हमारे पास कि लोअर लिमिट जो है हमारे पास वो ये है और अपर लिमिट 40 है, ठीक है। और फिर 70 50 70 80 90 100 110 120 और 140 और 150 और 170, ठीक है। और ये आखिरी लाइन जो है ये हमारे पास टोटल के लिए रखूँगा मैं, जो टोटल मैं करवाता हूँ ना वो उसके लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी QUENC, ये फिज़िक्स वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 2 है, यानी 40 और 20 के दरमियान कोई ऐसा नंबर है जो 2 बार रिपीट हुआ है, ये याद रखिएगा। 12 और 44 और ये 2, ठीक है। एंट्री कर ली मैंने। तो इसका सम करना पड़ेगा हमें, इसका टोटल लेना पड़ेगा। आपको पता है हम फ्रीक्वेंसी का हमेशा टोटल लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं। कितना आता है हमारे पास, 2 + 6 + 12 + 14 + 4 + 2, तो 40 जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है, ठीक है। देखो 2 6 8 हो गया, फिर हमारे पास 12 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 4 फिर 2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास जो है वो मुझे क्लास बाउंड्री की तरफ जाना पड़ेगा। क्लास बाउंड्री कैसे आएगी मेरे पास, क्लास बाउंड्री देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्लास बाउंड्री है CLASS, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री मैंने आपको समझाया था, अपर बाउंड्री अलग तरीके से निकलती है, लोअर बाउंड्री अलग तरह से निकलती है, ठीक है। ये हो गया क्लास बाउंड्री हो गया मेरे पास। तो क्लास बाउंड्री में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इसके साथ 5 को माइनस कर रहे हैं, इसके साथ 5 को ऐड कर रहे हैं। यानी क्लास बाउंड्री में आपने पढ़ा था कि जो लोअर लिमिट होती है, जो लोअर क्लास लिमिट होती है, उसके साथ आप क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री का मैं आपको यहाँ फार्मूला, जो जनरल फार्मूला है वो लिखवा देता हूँ, ताकि आपको जो है वो याद रहे कि क्लास बाउंड्री कैसे निकाली जा रही है, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री के लिए देखिए कि जो लोअर क्लास लिमिट होती है, लोअर क्लास बाउंड्री कैसे निकलती है, ये है लोअर क्लास बाउंड्री। तो ये इस तरह निकलती है, जो लोअर क्लास लिमिट होती है, इंक रिमूवर इस्तेमाल किया था मैंने, जब भी वो रिमूव कर रहा है। जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसके साथ हम d को डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पर जो हमारे पास d है वो 10 है, d जो है ये हमारे पास क्या है, 10 है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ माइनस कर देते हैं। और अगर अपर क्लास बाउंड्री निकालनी हो, जो कि UCB होती है आपके पास, UCL में ऐड कर दो आप D/2 को। UCL क्या है, लोअर क्लास अपर क्लास लिमिट, ठीक है। यानी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 40 प्लस D जो है वो 10 रख के डिवाइड कर दोगे। अच्छा, अब इसी तरीके से एक सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि हमारे पास आ क्या रहा है। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर LCB। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि पहले ये हिस्सा निकाल लो, सिर्फ ये हिस्सा निकाल लो और फिर उसको माइनस करते रहना। तो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 पर आता है, ये 5 पर आता है, LCB। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 20, ये हमारे पास हो गया
15 हो गया हमारे पास, ठीक है 15। तो ये हमारे पास 15 आ रहा है, और अब हमें इसके लिए भी निकालनी पड़ेगी लोअर क्लास बाउंड्री भी, अपर क्लास बाउंड्री भी निकालनी पड़ेगी। तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 14 आ रहा है, और ये हमारे पास 10 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड हो गया, तो ये 5 बचेगा यहाँ पर, और वो 5 अब माइनस होने की वजह ऐड हो जाएगा, तो 45, ठीक है। तो ये आपकी आ गई। अब इसी तरह से यहाँ तमाम पे भी यही अप्लाई करना है आपने, जो आपने यहाँ करा ना वही तमाम पे अप्लाई हो जाएगा। तो तमाम पे भी अप्लाई कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी सेम आपके पास 30 ही, तो आपके पास क्या आएगा 45 और 75, ठीक है। इसको करेंगे तो आएगा आपके पास, यानी इसमें 5 माइनस हो जाएगा, इसमें 5 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5 का ही डिफरेंस बन रहा होगा। अच्छा 75 45 75 और 75 और 85, ठीक है। यहाँ आएगा 95 और 115, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 115 और 145। निकालना सिखा दिया, इस तरीके से निकलेगा, फार्मूला भी बता दिया, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, हर किसी के लिए तो सॉल्व करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा, इसका कोई टोटल लिखना नहीं पड़ता। अच्छा फ्रीक्वेंसी लिख ली थी मैंने, अब क्लास इंटरवल की तरफ आ जाते हैं। क्लास इंटरवल हम इसकी मदद से निकालेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल इसकी मदद से निकालेंगे, वैसे तो इसकी मदद से निकाल ले होते हैं, लेकिन अभी इसकी मदद से निकालेंगे। तो क्लास इंटरवल निकालते हैं। क्लास इंटरवल का फॉर्मूला भी मैंने पूरा सिखाया था, इंटरवल। तो क्लास इंटरवल आपके पास क्या आएगा 30 क्यों, क्योंकि इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना आ रहा है 15 माइनस 45, तो आपके पास 30 बनेगा, ठीक है 30। इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो भी 30 आएगा। इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस वो 20 आ रहा होगा आपके पास। अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हो गई, ये 95 है, हमने 85 लिख दिया, तो ये आएगा 20। अब करके देख लेते हैं। 75 माइनस 95, हाँ बिल्कुल 20 आ रहा है, यहाँ 95 को पहले रखिएगा, तो ये भी 20 आएगा। और ये हमारे पास दोनों बकिया के 30 आ जाएंगे, 30। अच्छा अब आ जाते हैं हम, जो मैंने आपको सिखाया था ADGUST, एडजस्टेड हाइट के बारे में, HEIGST हाइट, ठीक है। तो इसको आप लिखते हैं इस तरह से कि F डिवाइडेड बाय H। जो F आ रहा है ना उसको H से डिवाइड कराओ। अब H क्या है, वो ये है, ये H है आपके पास, याद है ना क्लास इंटरवल को H कह रहे थे। तो 2 डिवाइडेड बाय 30 कितना होता है आपके पास, 2 डिवाइडेड बाय 30, आंसर लिख दो। 2 डिवाइडेड बाय 30 0.006, 0.067। अच्छा अब इसी तरह से 6 के साथ डिवाइड करा दो, 0.2, यानी देखो F क्या आ रहा है आपके पास ये, और 30 वो आ रहा है, तो आ रहा है 0.2। अच्छा फिर आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 20, 0.6, अगेन नहीं आ रहा बल्कि 0.2 पहले आ रहा है। अच्छा अब 14 डिवाइडेड बाय 20, 0.5, 4 डिवाइडेड बाय 30, 4 डिवाइडेड बाय 30, 14 डिवाइडेड बाय 30, 4 डिवाइडेड बाय 30, 14 डिवाइडेड बाय 20, 4 डिवाइडेड बाय 30, तो 0.13। 2 डिवाइडेड बाय 30, 2 ये रहा, 30 ये रहा, तो आपके पास 15, 0.067, क्योंकि यहाँ भी यही था यहाँ भी यही आएगा। तो ये आपने टेबल तो पूरा कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसका जो है वो क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है, यानी एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पेपर इसीलिए लिया था ताकि ये ग्राफ ड्रॉ कर सकूं। तो ग्राफ किसके दरमियान बनेगा, क्लास बाउंड्री और एडजस्टेड हाइट। एडजस्टेड हाइट को वाई एक्सिस पे रखा जाएगा, क्लास बाउंड्रीज को जो है वो एक्स एक्सिस पे लोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 0.7,
सबसे छोटा नंबर जो आ रहा है वो 0.067 के कुछ ऑलमोस्ट बनता है। तो आए इसको डील करते हैं ग्राफ में। अब ग्राफ बनाना है तो थोड़ा सा मुझे जूम को कम करना पड़ेगा। चले बेहतर है, इतना तो काफ़ी होगा। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बस। ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो आई होप ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा होगा आपको। चले ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये मेरा वाई एक्सिस है। इधर रखूँगा मैं अपनी एडजस्टेड हाइट HEIGHT, जो वैल्यू आ रही है ना उसको रखूँगा यहाँ पर। और इस जगह पे रखूँगा क्लास बाउंड्री। ठीक है, यहाँ मैंने क्लास बाउंड्रीज रख दी, ये भी आएगा। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब क्लास, हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पर सब कुछ हो गया है हमारा। अब आती है बारी किसकी, ये मैंने कुछ लाइनें बना रहा था तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो अब बारी किस चीज़ की आती है हमारे पास, अब हमारे पास बारी आती है इनको वैल्यूज असाइन करने की। तो ग्राफ में सबसे छोटा नंबर कौन, टेबल में सबसे छोटा नंबर है मेरे पास 15, ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर है 175। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस पर जो एक बड़ा बॉक्स है ना उसे 15 के बराबर लूँगा। तो एक्स एक्सिस पर जो मेरे पास, एक्स एक्सिस पर वन बिग बॉक्स जो है वो मैं लूँगा किसका, 15 का। और वाई एक्सिस की अभी डील कर लेंगे। तो यानी ये वाला बॉक्स मेरे पास कितना हो गया, 15, फिर उसके बाद 30। यानी एक बॉक्स आपके पास, अगर आप दो बॉक्स के दरमियान को माइनस करेंगे, जैसे देखें 15 और 30 इन दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरे पास कितना आ रहा है, 15। तो हर बार मेरे पास जो एक बड़ा बॉक्स आना चाहिए ना वो 15 का आना चाहिए। अब यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है, 0 में से 15 माइनस करेंगे तो 15। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा कि कितने का ये बॉक्स आ रहा है, तो 15 में से 30 माइनस कर दें, आपको पता चल जाएगा। ये हो गया आपके पास 45, ठीक है, उसके बाद ये 60 हो गया, उसके बाद ये 75, ठीक है, उसके बाद ये 90, फिर हो गया 90 के बाद आएगा 105। अब 105 में से माइनस करो 90 तो 15 का ही डिफरेंस आएगा। 120 सेम डील, 135, 150, 165, 180। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर था हमारे पास 175। अगर मैं यहाँ पर 175 लेता और यहाँ 165 लेता तो डिफरेंस 10 का हो जाता। तो डिफरेंस 10 का नहीं रखना था, 15 का रखना था, क्योंकि एक बॉक्स 15 का लिया था। अच्छा, तो यहाँ पर मैं लूँगा सबसे छोटा नंबर मेरे पास कौन सा आ रहा है, 0.067। तो 0.067 सबसे छोटा नंबर है। तो अगर मैंने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया कि 0.067 लिया, फिर उसके बाद तो फिर डिफरेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब एक बॉक्स कंसीडर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ कि वाई एक्सिस पर जो एक बिग बॉक्स है ना, वन बिग बॉक्स जो है ना मेरे पास में, उसे ले लेता हूँ 0.5 के बराबर, 0.1 के बराबर, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए 0.7 का, तो 0.7 तक या 0.8 तक बना लूँगा। 0.1, अब 0.06 इसके नीचे आ रहा होगा, ठीक है, 0.2, 0.3। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लोगे तो 0.1 ही आ रहा होगा। 0.5, 0.6, 0.7, एक और बना लेते 0.8। ठीक है, तो ये तो ग्राफ तक इतना तो आ गया। अब आ जाते हैं इसकी ड्राइंग, इसको ड्रॉ करने पर। तो पहले वाले इंटरमीडिएट में क्या हो रहा था कि जब आपके पास 15 था तो आपके पास क्या आया, क्लास एडजस्टेड हाइट क्या आ रही थी, 0.067। तो 0.067 यहाँ आ रहा होगा, 0.01, 0.02, 0.03 इधर ले लीजिए, कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ कंसीडर करेंगे क्योंकि इधर आएगा ना, वो तो मैंने वहाँ ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ आपके पास ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास 45 तक जा रहा है।
45 तक जा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये आ रहा है, यानी 45 पर भी आपके पास 45 पर भी आपके पास जो एडजस्टेड हाइट थी वो 0.067 थी, और 15 पर भी जो आपके पास एडजस्टेड हाइट थी वो 0.067 थी। ये बात, ये चीज़ बता रही है आपको ये ग्राफ, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम 0.02। जब आपके पास 45 था तो भी आपके पास वैल्यू 0.02 आ रही थी, यानी यहाँ पर आ रही थी, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास 75 था तो भी आपके पास वैल्यू 0.02 आ रही थी, तो 75 पर भी ये ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये इस तरह ड्रॉ हो गया। समझ में आ रहा है ना कि सेम रख रहे हैं। अच्छा, जब आपके पास 75 था तो आपके पास वैल्यू 0.6 आ रही थी, 75 0.6, ठीक है, ये 75 हो गया, ये एक्स एक्सेस पे 75 आ गया, वाई एक्सेस पे 0.6 आ गया। अच्छा, जब आपके पास 95 था तो भी आपके पास वैल्यू 0.06 आ रही थी, 95 इसके दरमियान आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ आ रहा होगा, 90 और 105 के दरमियान आ रहा होगा 95। तो मैं थोड़ा सा इसको और इधर लेके तो इधर ले लेता हूँ, दूसरे बॉक्स को ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, जब आपके पास 95 था तो 115, 95 था तो आपके पास 0.7 वैल्यू आ रही थी, तो इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये रहा 95, और वैल्यू क्या आ रही थी 0.7। अच्छा, फिर 1 यहाँ पर थोड़ा इधर करीब ले आते हैं, तो जब आपके पास 115, देखिए 115 120 से थोड़ा सा पहले आ रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं मज़ीद। जब आपके पास 115 था तो आपके पास ये 0.13 पर भी आ रहा था, तो 115 ही रखना है, लेकिन 0.3, ये रहा 0.3, ठीक है। अब ग्राफ गिर रहा है। अच्छा, जब आपके पास 145 था तो 0.13, अच्छा 0.13 है, 0.3 नहीं है, इसको और नीचे लाना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा इधर, ठीक है। और कितने पे आ रहा था 45, तो 45 आपके पास कहाँ आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा, थोड़ा सा 50 से पहले लगा लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह से ड्रॉ होगा। अच्छा, जब आपके पास 145 था तो वैल्यू आ रही थी 0.06, अब ये और नीचे गिर गया, इधर लगा लेते हैं, ठीक है। और जा कहाँ रहा था ये 175, यहाँ आ रहा होगा 80 से थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। ये थोड़ी सी ये लाइनें टेढ़ी हो गई, इसको सीधी कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ होना था कि आपने देखना था कि जब 15 था एक्स एक्सिस पे तो वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू थी, जब 45 था एक्स एक्सिस पे तो वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू थी। तो ये हमारे पास ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसको थोड़ा सा मैं कलर भी कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, ठीक है, ये मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक है। तो ग्राफ मैंने इसका ड्रॉ कर दिया। अब इसके ऊपर इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं जो हमने ली है। अच्छा, यहाँ मैंने क्या ली थी 0.06, अच्छा यहाँ मैंने लिया 0.2, यहाँ मैंने लिया 0.6 तक हाइट गई, ये 0.7 तक हाइट गई, ये हाइट 0.13 तक हाइट गई, 0.13 तक हाइट गई, 0.13 ऊपर ही आना चाहिए, और ये 0.06 पे दोबारा हाइट आ गई। तो ये इस तरह से इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास ड्रॉ हुआ। आई होप समझ में आ गया हो। काफ़ी मैंने इसको मेहनत से आपके लिए बनाया, 8 मिनट लग गए, बल्कि ज़्यादा टाइम लग गया काफ़ी। अच्छा, अब अगले ग्राफ पे आते हैं। अगला ग्राफ जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का है हमारे पास। अगला ग्राफ जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का बनाना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का भी ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो नज़र आ रहा होगा आपको, आई होप, हाँ नज़र आ रहा है।
तो यहाँ लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी QUENC, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन GON। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का अगला ग्राफ बनेगा हमारे पास। वही टेबल पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आसानी भी करूँगा आपके लिए इसमें। तो देख लेते हैं कि रॉस कितनी है। रॉस तो वही सेम रहेगी 1 2 3 4 5 6 7, 6 रॉस हो गई और एक टोटल के लिए लिख लेंगे। क्लास मार्क्स आ गए, ठीक है, क्लास मार्क्स, ठीक है। चलें, तो 9 रॉस टोटल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 2 में हम हेडिंग डाल देंगे। 9 रॉस, अच्छा कॉलम 1 2 3 4 कॉलम्स आएंगे। तो ये 2 4 6 8 और ये 9, ठीक है, ये ऐसे। तो 4 कॉलम्स मिलने चाहिए। ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, 1 2 3 4, ये 5, 4 ही कॉलम चाहिए, सही। तो देखें, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही अपने पेपर में ड्रॉ करना है ग्राफ के टेबल को, रफ नहीं करिएगा कोई भी काम। तो क्लास लिमिट वही है जो बता दी थी इससे पहले, फिर आती थी क्लास के मार्क्स आ जाते थे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी आ रही थी, फ्रीक्वेंसी QUENCIES, फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद परसेंटेजेस भी आ रही थी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालना मैंने सिखा रखी है, बहुत बार बताया भी है, फिर यहाँ एक बार बता देता हूँ तरीकाकार। QUENCIES, फ्रीक्वेंसीज। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देख लीजिए कि जो आपके पास F आ रहा है उसको डिवाइड करा दो N से, मल्टीप्लाई करा दो 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, PF आ जाएगा। तो क्लास जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। 20, ये तो आप पहले देख चुके हैं, इससे तो आप फेमिलियर हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। 80 90 100 110 120 140 150 170, ठीक है। अच्छा, मार्क्स जो है वही 30 60। क्लास के मार्क्स निकालने का तरीके का भी मैंने आपको बताया था, 10, ठीक है, मैंने क्लास के मार्क्स लिख दिए। फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन थी 2 6 12 14 4 3, ठीक है। तो इसका कितना टोटल बन रहा था हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पर 40 टोटल आ रहा था। अच्छा, परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को ऊपर रखना पड़ेगा। एन कितना आ रहा था आपके पास, 40 आ रहा था, और फिर उसको मल्टीप्लाई करा देना 100 से, तो ये आंसर निकलेगा आपका। तो आपके पास जो आ रहा होगा 5 आ रहा होगा। अभी तो राउंड ऑफ नंबर आया, क्यों, क्योंकि जब आपने 2 को डिवाइड कराया 40 से, तो आपके पास कितना आ रहा था, 0.05। जब 0.05 को मल्टीप्लाई कराया 100 से, तो कितना आ गया, 5, ठीक है। इसी तरह से 6 को डिवाइड करा दो 40 से, मल्टीप्लाई करा दो 100 से, सेम टेक्निक है। 6 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 40। ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा, अगर समझाऊंगा नहीं तो फिर आपके लिए वैसी पेपरों में मुश्किल कर जाएगी। तो 15 आ रहा है, और सिर्फ सॉल्व दे दूंगा तो शायद इतना आपके लिए आसानी ना हो, लेकिन अब सॉल्व भी दे दूंगा ताकि आपका टाइम भी बच जाए, ज़्यादा आपको सिर्फ इस एक्सरसाइज की सॉल्व के लिए पूरी वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। कोशिश मेरी यही होती है कि आसानी कर दूं। अच्छा, तो यहाँ पर 12 है हमारे पास, 30 आएगा, 30, ठीक है। सॉल्व ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 14 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 और इक्वल टू 35। अच्छा, उसके बाद फिर वही 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100,
नज़र आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत विजिबल रखा हुआ है इसे। पेज ही पलट गया तो इसे पेज वापस ले, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, तो 20 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 40, 20 नहीं होगा, मतलब मेरा कह रहा है 0.01 हो जाएगा। तो जब 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं जब 100 से, तो वो आपको 10 आंसर देता है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आपको 10 आंसर देता है। यहाँ तो फिर वही 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 2 है, 3 नहीं है, ये 2 है, गलती से 3 लिख दिया मैंने। 40, तो वही 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो ड्रॉ हो गया आपका। यहाँ पर मैंने किस तरह किया ज़रा ये देख लें, ये इस तरह किया है मैंने, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 5, इसको इससे डिवाइड कराओ, मल्टीप्लाई कराओ, तो ये आ गया आपका। अब ग्राफ किसके दरमियान ड्रॉ होगा, लेकिन याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा है, तो ये वाला ग्राफ नहीं बनाना, ये बना दिया तो गलत हो जाएगा। चलो, तो अब आ जाओ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। असल काम तो ग्राफ का ही है ना, आपको पता है। तो मेरे पास ग्राफ पेपर भी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कोशिश तो मेरी होगी आपको कि मैं एक क्वेश्चन इसमें तो पूरा कराऊं, फिर ग्राफ ले आता हूं, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, बेहतर व्यू एंगल हो। देखिए, ग्राफ जब भी समझाया जाता है ना टीचर की तरफ से, कभी भी वो स्लाइड बनाकर या सॉल्व करके नहीं समझाया जाता, हमेशा बच्चों के सामने ड्रॉ करा जाता है उस ग्राफ को। अब क्यों ड्रॉ किया जाता है बच्चों के सामने, वो इसीलिए ताकि उन्हें एक एक पॉइंट किस तरह लोकेट हुआ ग्राफ में पता चल जाए। अब अगर कोई ये कर दे कि आपको ग्राफ बनाया हुआ ऑलरेडी ही समझा दे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा वो गलत कर रहा है, लेकिन शायद उससे आपको इतना अच्छा समझना है, बस ये कहूँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राफ कभी भी और पहले से बना के ना रखूँ। अच्छा, भाई क्लास मार्क्स लिखने पड़ेंगे यहाँ हमें। तो क्लास के मार्क्स शुरू हुए थे आपके पास 30 से, इसको मैं बेहतर कर दूँ। क्लास के मार्क्स आपके पास शुरू कहाँ से हुए थे 30 से, और कहाँ तक गए थे 60। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो एक्स एक्सिस पर एक बड़ा बॉक्स 30 का ले सकते हैं, या चाहे तो 15 का, लेकिन 30 का मैं लूँगा। तो एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर एक बड़ा बॉक्स जो है वो बिग बॉक्स मैं ले रहा हूँ 30 का, 30 का ले रहा हूँ। तो ये हो गया मेरे पास 30, 60, देख लीजिए, हाँ सही। अच्छा, 85 नहीं लिख दीजिएगा, 60 के बाद अगर 30 का इजाफा करेंगे तो 90 होगा। फिर 120, सबसे बड़ा नंबर कौन सा मेरे पास 160, तो 160 से बड़ा नंबर लिखूंगा मैं बस। 150, 180, ये बस यहाँ तक जाएगा, क्योंकि 160 आ जाएगा 150 और 80 के दरमियान। अच्छा, वाई एक्सिस पर रखूँगा मैं फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ लिख देता हूँ PER, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, QENC फ्रीक्वेंसी। अच्छा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में सबसे छोटा नंबर मेरे पास है 5 का, तो मैं 5 का डिफरेंस से ये बना दूंगा, ठीक है। वाई एक्सिस पर मैं 5 का अगर मैं डिफरेंस रखूंगा ना, मेरे पास तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो एक बड़ा बॉक्स जो है ना, वन बिग बॉक्स जो है मैं कितने का लूँगा वाई एक्सिस पर 5 का। तो ये हो गया मेरे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30 और क्या 35 सबसे बड़ा नंबर है, फिर 40 पे रुक जाऊँगा लाके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा था, तो देखो जब आपके पास, यहाँ देखें, इधर ही देखना पड़ेगा, टेबल को देखना पड़ेगा, हाँ। तो जब आपके पास 30 था, तो
आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कितनी आई 5, तो एक्स एक्सिस पे ये रहा 30, ये रहा 5, यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ, इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। इधर चेक करें, जब आपके पास 60 था तो आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कितनी आई 15, 60 ये रहा, 15 ये रहा। जब आपके पास 35 था, सॉरी जब आपके पास 85 था तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कितनी आई 35। अब 80 ये 60 और 90 के दरमियान ही आ रहा होगा, क्योंकि हमने 80 तो अलग से लिखा नहीं ना, और लिखना भी नहीं था, तो यहाँ पर लगा देते हैं। लेकिन ये देख लेते हैं कि 30 आ रहा है, यहाँ लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लास मार्क्स ना ही आपके पास 90 हैं और ना ही आपके पास 60 हैं, वो 60 और 90 के दरमियान 80 पर है, तो वो इसके दरमियान इधर आ जाएगा। वन 105 जो कि अभी भी नहीं आ रहा, तो 90 और 120 के दरमियान ही होगा, यहाँ लगा लेते हैं। तो और 35 यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके पास एक्स एक्सिस पे 105 है और वाई एक्सिस पे 35 है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर इसी पे आते हैं। 130 एक्स एक्सिस पे चाहिए होगा और 10 आपको वाई एक्सिस पे चाहिए होगा। तो 10 तो ये रहा हमारे पास, लेकिन 1 इधर आ जाते हैं, इधर लगेगा, ये एकदम से ग्राफ गिर गया, ठीक है। कि 120 के बाद ही 110 आ रहा होगा, सॉरी 110 नहीं 130। हाँ तो इधर सही है, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा चाहे थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, शक्ल बन गई है तो। अच्छा 160 तो 150 के बाद आ रहा होगा, लेकिन आपके पास 5 आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास 5, यहाँ आ रहा होगा 160। 150 के बाद 160 आ रहा होगा ना, देखिए 150 के बाद 160 आ रहा होगा, और 5 अब वाई एक्सिस पे रखना है, तो यहाँ रख दीजिए इसे। अब इस ग्राफ को तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए। चीज़ शुरू तो ओरिजिन से ही हुई होगी, जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो ज़ीरो से ही करते हैं, ग्राफ यही बताता है और ज़िंदगी भी यही बताती है। और अब इसको इधर से ला के इधर ला के इधर ला के ख़त्म कर दिया मैंने, इस तरह बनना था ये ग्राफ। तो इतनी सी छोटी सी चीज़ को करने में कितना ज़्यादा टाइम ड्रॉ लग गया हमारे को। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक वक्त था आपके पास के ज़्यादा लोग कमा रहे थे, फिर वो करते करते कम कमाने लग गए, ठीक है। इस ग्राफ से पता चल रहा है। ये सब स्टडी ग्राफ की मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, पहले ही 9 में भी 10 में भी पढ़ाई, इससे पहले क्लासेस में कराई, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत इन चीज़ों को, मुझे भूल जाइएगा लेकिन इन चीज़ों को ना भूलिएगा। अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाते हैं और उसको डील करते हैं कि वो किस तरह से हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिफाई जो है वो होगी। आपको क्लास लिमिट का पता है, क्लास फ्रीक्वेंसी का भी पता है, तो अब आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ, जिसको हम यहाँ पे करेंगे। इसका भी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला ही ग्राफ ड्रॉ होगा। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 फिर हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखें अभी ग्राफ तो हमें ड्रॉ करना है किसके दरमियान, ये देखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा था उन्होंने और पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी भी कहा था। तो देखें यहाँ पर ग्राफ में बता दे रहा हूँ किस तरह होगा स्केल का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ की एंट्री करनी पड़ेगी, एक ग्राफ ड्रॉ करना ही पड़ेगा मुझे। तो बस ये आखिरी है, फिर ये हो जाएगा सवाल। ठीक है, ये आ गया। तो कितने हमें रॉस चाहिए होंगी, रॉस देख लेता हूँ मैं, वही 6-7 कर लेते हैं, 8-9 10 कर लेते हैं, बल्कि ज़्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं है। 2 4 6 8 10, ठीक है 10 हो गई। यह लिखते जाता हूँ मैं, जो जो रिक्वायरमेंट होगी वही लिखूँगा, सब कुछ नहीं लिखूँगा ताकि प्रॉब्लम ना बने। अच्छा अभी इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये तो ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा यहाँ लिखता हूँ मैं इसकी
फ्रीक्वेंसी, इसकी मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्योंकि आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी नेसेसरी होती है। तो फ्रीक्वेंसी QUENCIES फ्रीक्वेंसीज जो कैप है। अच्छा फ्रीक्वेंसीज क्या आ रही थी आपके पास 2 7 10 सॉरी ये तो इसकी फ्रीक्वेंसीज नहीं थी, इसकी फ्रीक्वेंसीज ये थी 2 7 नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसीज आगे पीछे हो गई हैं। इसकी फ्रीक्वेंसीज देख लेता हूँ मैं। हाँ 2 6 हाँ 2 6 एक छोटी सी गलती हो तो मसला हो जाता है। क्या दी हुई थी ये रही फ्रीक्वेंसी 2 6 12 14 4 2 2 6 12 14 4 2 ठीक है। ये इसकी थी हमारे पास क्या, ये थी इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैंने उस दिन बताया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज QUENCIES कि ये 2 को ऐसे लिख दो, फिर इस 2 को ऐड कर दो 6 में, 2 + 6 = 8। अब इस 8 को ऐड कर दो 12 में तो 20। अब इस 20 को ऐड कर दो 14 में तो 34। अब इस 34 को ऐड कर दो 4 में तो 38। अब इस 38 को ऐड कर दो 2 में तो 40 और n भी 40 ही आना चाहिए था टोटल में, तो बिल्कुल सही आ रहा है TOTL टोटल। अच्छा तो फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ ड्रॉ होना ही नहीं था, ग्राफ ड्रॉ होना था आपका लोअर क्लास लिमिट के दरमियान, लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट आपने क्या निकाली थी, लोअर क्लास बाउंड्री, लिमिट नहीं लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या निकाली थी हमने, ये रही लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री की लाइन ये पूरी है और ये पूरी लोअर क्लास बाउंड्री मैंने निकालना सिखा दी थी। तो यू लिखना था CB, अब उसको यू बना देता हूँ। ये हमारी पुरानी टेक्निक है पढ़ाई की, कुछ गलत हो जाए तो मिटाओ मत, उसको ही मॉडिफाई कर दो कुछ ना कुछ करके, देखा पुरानी टेक्निक्स काम आ गई। तो UCB है आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। अच्छा तो अपर क्लास बाउंड्री में मेरे पास क्या आ रहा था 15 यानी 15, उसके बाद आ रहा था 45, ठीक है ये पूरी लाइन लिख रहा हूँ 75 95 आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है 115 145, ठीक है। चलो ये वैल्यूज तो आ गई 175 लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया, वो तो अपर क्लास लिमिट चली जाएगी। अच्छा सॉरी ये अपर क्लास लिमिट नहीं थी, लोअर क्लास लिमिट थी, मैंने उसको अपर क्लास लिमिट लिख दी है, थी ये लोअर क्लास लिमिट, पूरा ही रिमूव करना पड़ेगा। LCB है ये, अपर क्लास लिमिट नहीं है ना, लोअर क्लास बाउंड्री है ना। तो लोअर क्लास बाउंड्री के लिए तो आप ये लिखेंगे। तो ये बस हो गया। अब इसी की मदद से आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। जब भी मैंने उसे कंप्लीट नहीं किया था, अब इसी की मदद से आपने क्या करना है, ग्राफ। अच्छा अब ग्राफ किस पर ड्रॉ होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर रखा जाएगा, वाई एक्सिस पर रखा जाएगा, और अपर क्लास या लोअर क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस पर रखा जाएगा। तो चाहे आप इसको ड्रॉ करते हैं स्केल। हाँ तो ये आ गया स्केल। इसके बाद ये सवाल हुआ कंप्लीट। तो एक सवाल कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ख़ास तौर पे स्टैटिस्टिक्स का, जब भी इसके होमवर्क दिए जाते हैं ज़्यादातर। ऑलमोस्ट तो मैंने तमाम सवाल ही आपको कराए हैं, सिर्फ एक्सरसाइज 22.1 के अंदर एक क्वेश्चन 11 था जो मैंने छोड़ा था, तो उसको मैंने कहा था एक अलग पार्ट बना दूंगा, उसका बाद में करा दूंगा, उसमें रिवीजन भी करा दूंगा फिर अगर थोड़े टाइम बाद करेंगे तो LCB ये बैंक का नाम नहीं है किसी, ये अपर लोअर क्लास लिमिट है ये। अच्छा लोअर क्लास लिमिट में ले लीजिए वही, लेकिन नंबर बड़ा आ रहा है, तो एक बड़ा बॉक्स ले लीजिए लोअर क्लास लिमिट में 25 के बराबर ले लीजिए। 25 के बराबर लेना सही नहीं रहेगा, मैं क्यों कह रहा हूँ 25 के बराबर ना लें, 15 के बराबर ले लेते हैं या 13 के बराबर ले लेते हैं।
30 के बराबर नहीं लेते, 15 के बराबर लेते रहते हैं। तो लेकिन हमें 175 तक जाना है, ऐसा ना हो कि हम उसको बना ही ना पाए। तो ये आ गया 15, आई थिंक आ जाएगा। चलो लिखते हैं, एक बड़ा बॉक्स 15 के बराबर ले रहा हूँ। 15, 30, 45, 60, 75, 90। ठीक है, देख चेक करते हैं। 90 माइनस 75, 50, 105, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 80 होगा, 80, हाँ 80। देखा, 165 में से माइनस करोगे 180 को, ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मैंने पहले लिख दिया था, तो आप 180 पहले लिख लेना। तो एक बड़ा बॉक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे किसके बराबर लिया, एक्स एक्सिस पे एक बड़ा बॉक्स जो है वो मैंने लिया है 1 बिग बॉक्स 15 के बराबर। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। तो इसमें आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 2 का टेबल स्टार्ट कर दीजिए। तो देखता हूँ मैं क्या करना है। मैं यही करता हूँ कि एक बॉक्स 2 के बराबर रख के चेक करता हूँ। तो 40 तक जाना मुश्किल हो जाएगा फिर हमारे लिए, है ना, 40 तक हम जा नहीं पाएंगे फिर। तो कोई ऐसा नंबर चेक करते हैं जिसमें ज़्यादातर नंबर आ रहे हों। 4 के बराबर अगर मैं एक बड़ा बॉक्स ले लूँ तो 8 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, 34 तो नहीं आएगा, 38 भी नहीं आएगा, 40 आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 2 के बराबर ले लेता हूँ एक बॉक्स, हो जाएगा कुछ ना कुछ। 2, 1, 2, 3, नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी बात। 4 के बराबर लेते हैं, 4 के बराबर लेते हैं, एक बड़ा बॉक्स 4 के बराबर ले रहा हूँ। 4 में 4 का इजाफा करोगे तो 4 का टेबल पढ़ते जाओ बस। 8, 12, 16। ठीक है, हमेशा इन दोनों को जब माइनस करो ना, 16 और 12 को, तो 4 ही आना चाहिए। 20, 24, 28, 32, 32, 36। हाँ सही है, 2 के बराबर लेता तो फिर वो तो बाहर ही चले जाते ग्राफ से। 40 आ सकता था, लेकिन चले कोई मसला नहीं है, दरमियान में ड्रॉ कर लेंगे चीज़ों को। अच्छा, तो जब आपके पास, मैं लिख लेता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जब आपके पास 15 था तो एक्स एक्सिस पे अगर आपके पास 15 होगा तो वाई एक्सिस पे 2 आना चाहिए। अब 2 जो है वो इसके दरमियान आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, 15 थोड़ा सा इसके नीचे ले लेता हूँ। ठीक है भाई, 0 और 4 के दरमियान 2 आएगा ना, और बीच में आना चाहिए, तो बस ये सही है, बीच में बना लेते हैं पॉइंट। यानी इससे तो पता चल रहा है ना कि एक्स एक्सिस पे 15 है, वाई एक्सिस पे 2 है। ठीक है, 45 एक्स एक्सिस पे रखना, ये रहा। वाई एक्सिस पे कितना रखना है, 8। अब मैं बोलूँ कि ये पॉइंट कहाँ बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर 8 नहीं लिख सकते, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, 45 और 8। ठीक है, अब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो उसको ठीक तो करना ही पड़ेगा। इसको 45 को बेहतर करके लिखता हूँ। ठीक है, 45 सही है, ये पॉइंट इस जगह बन रहा है, ये समझाने के लिए बनाया। 75 और 20, 75 और 20। ठीक है, 95 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि देखो 90 माइनस 15 तो ये आ रहा है मेरे पास, सही है।
तो 95 तो मुझे पता है 90 के थोड़ा बाद ही आ रहा होगा, बिल्कुल इसमें ले लेते हैं, इस जगह ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे तो 95 लेना है, वाई एक्सिस पे 34 लेना है। तो 34 36 से पहले आ रहा होगा, 34 36 से पहले आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, दरमियान में आ रहा होगा। यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पे आपने लिया है 90 से बड़ा नंबर कोई, वो तो 95 ही होगा। और वाई एक्सिस पे आपने लिया है 36 से छोटा नंबर 34, ठीक है, जो कि 32 और 36 के दरमियान आ रहा होगा, तो फिर इसलिए बीच में बॉक्स बना दिया। अच्छा, एक्स एक्सिस पे 115 लेना, तो 120 से पहले ही आ रहा होगा, इधर आ जाएगा। वाई एक्सिस पे 38 ले लेना, तो 40 से थोड़ा सा पहले आ रहा होगा 38। आप इधर आ जाइए, यहाँ आ जाएगा आपके पास 115 यानी 150 और 150 और 38 था ना, ये रहा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि एक्स एक्सिस पे 115 लिया है और वाई एक्सिस पे हमने 38 लिया है। देखो अब ये कोई पैटर्न इसमें था ही नहीं, यानी ये तमाम ऐसे तो नहीं थे कि एक ही टेबल पे आ रहे हो तो ग्राफ भी बड़ा सिंपल बन जाए। ये तमाम अलग अलग टेबल पे आ रहे थे, इनके दरमियान के डिफरेंसेस अलग थे, कुछ के दरमियान के डिफरेंस 30 हैं, कुछ के दरमियान के 20 हैं, तो इस वजह से ये अलग अलग थोड़ा अलग बनता है। अच्छा, आखिरी नंबर है शायद, अब नहीं आखिरी नहीं, सेकेंड 145। फॉर्चुनेटली 145 भी नहीं है इसमें, अनफॉर्चुनेटली यहाँ लेना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा वाई से पहले, लेकिन 40 मौजूद है, तो 40 ले लेता हूँ मैं इधर, ये रहा 40, ये बन गया। अच्छा, ये जो लिखा है ना 175, ये मैंने बोला था ना इजाफी लिखा, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उस वक्त बताया था ना इजाफी ले लिया। तो अब इन सब पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ड्रॉ करते जाएं, शुरू तो ओरिजिन से ही होगा ना, थोड़ा बहुत कर्व आ रहा हो तो मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा कर्व नहीं दीजिएगा, ठीक है। 170, अच्छा 175 भी हमने लिया था ना, तो 175 भी यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, 40 पे ही ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं कि इसको इसी लाइन के ज़रिए थ्रू कर पास करा कर इधर कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया डन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, वो मैं आपके लिए क्या करूँगा आसानी कि उसकी स्लाइड आपको दे दूँगा, तो आप वो उतार लेना एज इट इज़, ठीक है। मैं लगा दूँगा इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तो करा दिया ना मैंने, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कितना टाइम लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं आपको दूंगा स्लाइड, यानी सॉल्व दे दूंगा उसका, वो लिख लेना एज इट इज़, बिल्कुल वही होगा जो मैंने इसी तरह से होगा जिस तरह ये कराया, ये जो तीनों तरीके कराए ना इसी तरह से। बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम बचाने की कोशिश की, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया।
आओ आओ यहाँ पर आप नोट्स का देख लो, मिटा दूंगा मैं इसको बाद में ना। तो 1500 है ग्रुप की फ़ीस, ठीक है, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, जिसमें मैथ के अलावा तमाम सब्जेक्ट हैं, इंशाल्लाह मैथ भी जल्द इंक्लूड हो जाएगा। गैस पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन और उसका लिंक, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, 5 ईयर का सॉल्व, 5 ईयर भी कोशिश करूँगा। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ पर ईयर है आपके लिए, पर ईयर है, ठीक है। 1500 तो ईजी पैसा जो नंबर आ रहा होगा ना शुरू में वीडियो में, उसी पे करके बता देना, मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। नोट्स मतलब ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अगर नोट्स चाहिए तो एक सब्जेक्ट के नोट्स की फ़ीस 150 है, चाहे इंग्लिश चाहिए हो, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, कोई भी। लेकिन अगर तमाम सब्जेक्ट चाहिए तो उसकी 500 है, जिसमें आपको तमाम 7 सब्जेक्ट मिलेंगे, या 8 सब्जेक्ट समझ लीजिए, जिसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। 8 सब्जेक्ट यूँ कि कंप्यूटर और बायो मिला के बोल रहा हूँ, तो इसलिए वो 8 बन जाते हैं फिर। तो 500 में आपको कंप्यूटर, बायो, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक सब मिलेंगे, जो भी 10th में नोट्स हैं ना सब मिलेंगे, मैथ के अलावा। मैथ भी इंशाल्लाह जल्दी इंक्लूड करूँगा। तो अगर इसको आप 500 से डिवाइड कराएंगे ना, 8 को डिवाइड करेंगे 500 से, तो आपको एक नोट पड़ेगा, सॉरी 500 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो आपको एक नोट पड़ेगा 62 या 63 रुपीज़ कह लीजिए। तो आप एक नोट की फ़ीस 150 और सारों की जो है वो 62 क्यों? तो देखें, जब आप तमाम नोट्स लेते हैं ना तो उसमें हम आपको रिलीफ देते हैं कि ज़्यादा महंगे ना हो जाएं तमाम नोट्स। एक नोट्स में ये है कि हम थोड़ा सा मार्जिन जो है वो ज़्यादा रख लेते हैं, क्योंकि फिर वो उसमें काम भी करना पड़ रहा होता है, तो इसलिए। तो ये आपके पास है डील, तो आप चाहें तो डील ले लीजिए। को कम से कम मैंने फ़ीस रखी है। वैसे आपको पता है कि आजकल मार्केट में तो एक सब्जेक्ट के भी नोट्स आपको 400 तक के मिल रहे हैं, तो हम तो तमाम सब्जेक्ट के आपको PDF नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कम से कम फ़ीस है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आया हो तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।